एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपीएससी विद भूमिका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी यूनिट फर्स्ट का लास्ट सेकंड टॉपिक विच इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो कितनी स्टेजेस में होती है और कैसे होती है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर ऑफ 5 टाइप्स विच इज फ्रॉम प्री नेटल टू एडोलसेंस। फर्स्ट इज आर प्री नेटल स्टेज which is from conception to birth, and second is infancy and toddlerhood which is from birth to 2 years, and third is early childhood, and fourth is middle childhood, and fifth is adolescence। तो इस वीडियो में हम पांचों को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो स्किप करके बिल्कुल मत देखना वरना आपका टॉपिक समझना रह जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो को आराम से देखना, चाहे तो आप 2x करके भी देख सकते हैं। फर्स्ट इज आर द प्रीनेटल स्टेज फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। अब प्रीनेटल स्टेज कौन सी होती है? कॉन्सेप्शन मींस स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जहां से प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग होती है, और 9 महीने का पीरियड, मतलब जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता वहां तक का पूरा 9 मंथ का पीरियड को हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। अब इसमें ये पॉइंट भी दे रखा है 9 मंथ, तो मैंने इसका बताया कि इसका टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें 10 मंथ की डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन वो रेयर केसेस होते हैं, तो जनरली तो 9 मंथ पीरियड ही होता है। उसके बाद आता है हमारा ड्यूरिंग विच वन सेल ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ह्यूमन बेबी। अब छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो एक ह्यूमन बेबी बनाते हैं, मतलब 9 महीने के टाइम पीरियड में छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनसे मिलकर एक पहले तो फीटस बनता है, उसके बाद फिर ह्यूमन बेबी में कन्वर्ट हो जाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल न्यूट्रिएंट्स ब्रीथिंग एयर बाय मदर थ्रू प्लेसेंटा। अब जितने भी जो पेट में बच्चा है उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या फिर ब्रीथिंग के लिए एयर मिल रही है, वो किसके थ्रू मिल रही है? मदर के थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो फीमेल में प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डेवलप होता है यूट्रस में, और ये मदर और बेबी को कनेक्ट करता है किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज विच इज प्रीनेटल स्टेज। अब हम नेक्स्ट स्टेज पढ़ते हैं हमारा इन्फेंसी एंड टोडलरहुड फ्रॉम बर्थ टू 2 years। अब इन्फेंसी में क्या होता है? फर्स्ट ईयर पूरा आ जाता है बच्चे का, इन्फेंट का। इसमें लिखा भी हुआ है इन्फेंसी स्पेंस फर्स्ट ईयर। इन्फेंसी में आता है हमारा फर्स्ट ईयर और टोडलरहुड में आता है सेकेंड ईयर। अब इन्फेंसी और टोडलरहुड में ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं। ड्रामेटिक चेंजेस मींस बहुत तेजी से होने वाले चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी कैसी शेप स्ट्रक्चर होता है, और 1 साल के बाद देखते हैं तो वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे ड्रामेटिक चेंज में बच्चा चलना सीखता है, रेंगना सीखता है, और कभी कभी 2 साल का बच्चा मतलब दौड़ने लग जाता है। तो ये था हमारी सेकंड स्टेज। तो नेक्स्ट आता है अब हमारा थर्ड स्टेज विच इज अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम 2 to 6 years। अब ये टाइम पीरियड होता है 2 साल से 6 साल तक। इसमें आता है मोटर स्किल्स आर रिफाइंड, मीन्स जो बच्चे की मोटर ग्रोस मोटर या फिर जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो रिफाइंड होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स आके इसमें कुछ हद तक बढ़ने लग जाती हैं, जैसे कि जो बच्चा 1-2 साल में या फिर 3 साल में पेंसिल को होल्ड करने में दिक्कत मानता है, वो आगे चलकर मतलब 5-6 साल तक आते आते उसको मतलब पेंसिल अच्छे तरह से होल्ड करनी आ जाती है, तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि मोटर स्किल्स आर रिफाइंड। नेक्स्ट इज थॉट एंड लैंग्वेज एक्सपेंड्स, मतलब बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है या फिर उसकी लैंग्वेज है, वो बोलना सीख रहा है, वो सेंटेंस फॉर्म कर लेता है। थॉट्स में वो ये सोचता है कि अगर उसके पास कोई टॉय है तो उसको उसके साथ कई घंटों तक लगातार बैठ के खेलता ही रहेगा, उससे ये सोचता रहेगा कि ये ऐसे क्यों है, वो सवाल जवाब करेगा। तो इस तरह से उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, उसकी थॉट्स है, वो डेवलप होंगे। नेक्स्ट इज चाइल्ड एस्टेब्लिश टाइज विद पीयर्स। अब 4-5 साल का बच्चा अपने साथ के बच्चों के साथ खेल के ज़्यादा खुश होता है, बल्कि बड़ों के साथ खेलते हैं, तो वही इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट स्टेज इज मिडिल चाइल्डहुड फ्रॉम 6 to 11 years। अब जो मिडिल चाइल्डहुड होती है वो एक्सपेंड करती है 6 साल से लेकर 11 साल तक
बच्चों के। अब इसमें आते हैं चाइल्ड लर्न अबाउट वाइडर वर्ल्ड। चाइल्ड पूरे वर्ल्ड के बारे में समझता है, देखता है, पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद है इम्प्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज। अब इस टाइम पीरियड में बच्चा ज़्यादातर गेम्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करने में उसको ज़्यादा मज़ा आता है और वो इंजॉय भी करता है। नेक्स्ट इज मोर लॉजिकल थॉट प्रोसेसेस। अब उसके दिमाग में इस टाइम पीरियड में उस बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। वो हर एक चीज़ में सवाल जवाब ज़्यादा करता है। एडवांसेस इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, वो खुद को ज़्यादा जोर देता है। जैसे कि इस टाइम पीरियड में बच्चे को ये होता है कि वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं तुमसे, मतलब वो खुद को सेंटर में रखता है, ये बात होती है। जैसे कि अगर इस टाइम पीरियड में 7 साल का बच्चा है, वो खुद से किसी अपने ही पीयर से नाराज़ हो जाता है कि तूने मेरे को ये बोल क्यों नहीं दी, तूने मेरे से ऐसे क्यों नहीं दिया। मतलब होल प्रोसेस का ये मतलब है कि वो खुद को सेंटर में रखता है। नेक्स्ट इज एडोलसेंस। अब ये हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज है, फ्रॉम 11 to 20 ईयर्स। अब एडोलसेंस में क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है डेवलपमेंट का बच्चे की, क्योंकि इसी में वो सब कुछ सीखता है कि उसको आगे चल के क्या करना है, और इसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो बच्चे की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट तो इसमें पॉइंट्स है हमारे ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम इसको यही कहते हैं कि ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, मतलब कि एक बच्चे की बुद्धि और एडोलसेंस मतलब मैच्योरिटी के बीच में ब्रिज होता है, उसको बोलते हैं हम एडोलसेंस। मतलब चाइल्डहुड में तो यही होता है कि बचकाना हरकत करता है बच्चे, मतलब बच्चों जैसी हरकत करता है, लेकिन एडोलसेंस में आके वो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने लगता है कि हाँ अब तो मैं बड़ा हो गया, मतलब वो पूरी वर्ल्ड की अराउंड की बातें समझने लग जाता है, और बहुत से चेंजेस आते हैं उसमें भी। नेक्स्ट इज प्यूबर्टी अकर्स। प्यूबर्टी मींस फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ अ बॉय एंड गर्ल। अब ये प्यूबर्टी होती है, ये एडोलसेंस में आती है। नेक्स्ट इज थॉट्स बिकम एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उसके थॉट्स एक्सपेंड होने लग जाते हैं, वो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड अराउंड की सोचता है, उसको हर एक चीज़ में, मतलब घर से बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। नेक्स्ट इज डिफाइन पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स। उसको ये रहता है कि अब मैं आगे चलकर क्या करूँगा, अपने गोल्स को डिफाइन करने ले जाता है, लेकिन कभी कभी वो रास्ता भी भटक जाते हैं, वो घर वालों की बात नहीं मानते हैं, वो फ्रेंड्स के जोन में ज़्यादा रहते हैं। इस टाइम पीरियड में जो एडोलसेंस होती है, जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंड जोन में ज़्यादा रहते हैं, उनको लगता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वही उनके सगे हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स को नहीं देते। लेकिन एक बच्चे को समझना चाहिए कि जो पेरेंट्स होते हैं वही उनकी असली फ्रेंड्स होते हैं। पेरेंट्स से हमें हर एक बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वही एंड तक हमारे साथ रहेंगे। इसलिए जो एडोलसेंस में है, वैसे आती तो है ये स्टेज कि जिसमें बच्चा राह से भटक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, और यही इसमें समझाया गया है कि डिफाइन पर्सनल वैल्यूज, मतलब उसकी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो इस स्टेज में जागती हैं। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी फ्रॉम फैमिली। जो फैमिली बोलती है उसको हमेशा गलत लगता है। एडोलसेंस की जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि उसके फ्रेंड्स ही सही बोल रहे हैं, उसकी फैमिली गलत है। तो एक तरह से ये वाला पॉइंट सच हो जाता है कि ऑटोनॉमी फ्रॉम फैमिली। तो ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय।